वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UNO एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो है इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधा आ जाते हैं मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन पे। इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक सेकेंड गाइस, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है UNO की, जिसको IMO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनली वर्क करती है मरीन टाइम के लिए। जैसे ही मरीन टाइम आया तो ऑटोमेटिकली दिमाग में ओशन आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ओशन आ जाएगा तो ऑफकोर्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कितना 70-80% जो है हमारी पूरी वर्ल्ड जो है वो मरीन टाइम से ही कवर है, ओशन से ही कवर है, वाटर बॉडीज से ही कवर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से ओशन से कनेक्ट करती है, बीचेस से कनेक्ट करती है। तो इसलिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो इसको रेगुलेट करे। तो उसी के लिए इंटरनेशनल मरीन टाइम आया। ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, कि जो एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग होती है उसके लिए ज़रूरी है। डेवलपमेंट करती है, सेफ्टी करती है, सिक्योरिटीज़ करती है, ये प्रिवेंट भी करती है मरीन पोल्यूशन। साथ में ये भी देखा जाता है कि आप ना सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, साथ में ये भी देखा जाएगा कि पोल्यूशन तो नहीं कर रहे हो। तो ये भी इसके लिए ज़रूरी है। ये सुपरिटेंड एवरी फैसेट ऑफ वर्ल्ड वाइड शिपिंग रेगुलेशन करती है, इंक्लूडिंग लीगल इश्यूज एंड शिपिंग एफिशिएंसी। लीगल इश्यूज़ को भी सॉल्व करती है, शिपिंग एफिशिएंसी करती है। और इसकी जो वन ऑफ द की ड्यूटी है IMO की, वो ये है कि वो एक स्ट्रेटजी बनाती है, मेजर्स बनाती है टू कीप वाटरवेज क्लीन बाय प्रिवेंटिंग मरीन पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, कि वाटरवेज क्लीन रहे, मरीन पोल्यूशन ना हो। और साथ स्पीडी तरीके से लीगल इश्यूज़ को ख़त्म करती है ताकि ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये 3 ट्रीटीज़ थी जिसकी वजह से IMO जो है वो फॉर्म हुई। सबसे पहली ट्रीटी थी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ये इस पे काम करती है और इसी से ही IMO वर्क ये बाउंड है, और IMO जो है वो इन रूल्स को फॉलो करती है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी। आप सभी लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जो है ये आफ्टर टाइटैनिक ही आई थी, क्योंकि टाइटैनिक इतना बड़ा इंसिडेंट था इन द हिस्ट्री जिसने इतने सारे लोगों की डेथ कॉज की थी। तो उसके बाद ही कन्वेंशन आ गया जिसमें सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सीज जो है वो देखी गई। थर्ड जो है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट एंड वॉच कीपिंग ऑफ द सी फेयर्स, ताकि हर एक तरीके से ये पूरी तरीके से सी पे जो है नज़र रख सके। तो ये थर्ड है, 3 ऐसी कन्वेंशंस हैं जिस पे IMO काम करती है। जैसे मैंने बताया, शॉल्स मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ड्राफ्ट हुई थी 1914 में, जब टाइटैनिक जो है वो सिंक हुई थी। तो ये 1914 में बन गई थी, लेकिन IMO UNO के बाद आई। तो इस तरीके से ये अपने आप को इन 3 कन्वेंशन के साथ फॉलो करती है। थैंक यू।